अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। तो आज हम आए हुए हैं शॉपिंग करने और हम जा रहे हैं फैसलाबाद के मॉल। आई थिंक इसका नाम था मिसाकुल समथिंग समथिंग ना, तो लेकिन हमने यहाँ पे इम्तियाज़ में जाना था, तो इम्तियाज़ में मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ आज। तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपनी शॉपिंग, अपना जो है वो सारा वन टू ऑल चीज़ें जो ली जो नहीं ली, मतलब कैसा रहा, मैं आप लोगों के साथ शेयर डेफिनेटली करूँगी। हाँ, यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। यहाँ पर ना इनको खुशबू आ रही थी, यहाँ पे सारे खाने वगैरह की चीज़ें भी थी। फ्राई चिक्स बिल्कुल पास ही था, तो उसके अंदर से ना बड़ी प्यारी सी फ्राई करने की स्मेल आ रही थी। तो फ़ौरन मुझे तबीर कहती, मम्मा कितनी प्यारी खुशबू आ रही है जी। तो हम इम्तियाज़ में इंटर हो चुके हैं और आँखें एक दफ़ा जो है वो खुल गई, क्योंकि इतना बड़ा स्टोर है, इतना बड़ा जो है ये प्लाजा टाइप ही है। इसके अंदर ये ग्लास की इतनी प्यारी वैरायटी, साथ जो है कप्स की इतनी अच्छी वैरायटी। आपको पता है लेडीज़ जहाँ पर भी घर की चीज़ें देखें तो वो बौखला जाती हैं, पगला जाती हैं। तो मैं उनमें से मेरा बस नहीं चलता कि मैं क्या क्या कुछ ले लूँ। यहाँ पर ना पैडिड वाली जो जाए नमाज़ें आजकल इन्हें, जिनकी वजह से घुटनों वगैरह का अगर किसी को मेरी तरह मसला है तो वो यहाँ पर ख़रीद सकता है। कंफर्टर्स वगैरह पड़े हुए थे। यहाँ से अब बच्चों का जो है वो एरिया स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पर टॉयज़ थे, मतलब ढेर सारी किस्म की वैरायटीज़ के, और मतलब प्राइजेज़ भी इनके काफ़ी रीज़नेबल थे। तो मैं वही था साथ साथ चेक कर रही थी कि क्या प्राइजेज़ है। अब आ गए थोड़ी डेकोरेशन वाली साइड्स। यहाँ पर एक साइड पे टॉयज़ है, एक साइड पे डेकोरेशन है। ये लैंप्स वगैरह रखे हुए थे, और यहाँ पर बच्चों की जो गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, वो थी। और ये जो इतनी प्यारी सीनरीज थी यार, इतनी प्यारी मुझे लग रही थी ना, तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं ये ले लूँ। लेकिन ये थोड़ी सी मतलब कि आउट ऑफ बजट थी। ज़ाहिर है इतनी अच्छी चीज़ हो तो फिर वो आउट ऑफ बजट होती है, कोई 40,000 की, कोई 35,000 की, कोई जो है वो इस तरह। और बस डिफरेंट प्राइसेस थे, लो रेंज भी थी, हाई रेंज भी थी। लेकिन कोई फैसलाबाद रहता है या फैसलाबाद शॉपिंग करने जाता है तो वो इम्तियाज़ पर लाजमी जाए। मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। दिल जो है वो खुश हो गया। एक जगह होती है ना, वहाँ पे अच्छा नहीं लगता जाकर, लेकिन मतलब कि अगर आप लोग वहाँ से कुछ परचेज़ ना भी करें तो अपने दिल को जो है वो खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए आप एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर बच्चे जो हैं, जैसे मैं घर की चीज़ें देख के पगला जाती हूँ, बच्चे जो हैं वो अपने टॉयज़, गाड़ियाँ वगैरह देख के पगला जाते हैं। यहाँ तबीयत जिस चीज़ को देख रही थी वो कहती ये भी मुझे ले दो, ये भी मुझे ले दो। यहाँ इतनी प्यारी सी स्कूटी थी, ये इतनी प्यारी सी गाड़ी थी। तो नैन साहब को गाड़ियाँ अट्रैक्ट कर रही थी, तबीर साहबा को स्कूटी अट्रैक्ट कर रही थी। तो नैन मुझे बोलता कि मेरी यहाँ पर पिक्चर बनाओ, मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं इसकी यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी साथ साथ बना रही थी और वीडियोज़ भी बना रही थी। लेकिन तबीर जो है ना वो आउट स्टैंडिंग चीज़ें देखकर जो है वो आउट ऑफ समझो कंट्रोल हो रही थी, आउट ऑफ रेंज हो गई थी चीज़ें देख कर, कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। अब स्कूटी ज़ाहिर है उसने एक्सपेंसिव ही होना था। आई थिंक कोई 35-40,000 की वो थी, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है। खैर, क्योंकि मैंने लेने थे बच्चों के कपड़े, थोड़ी सी शॉपिंग समझो चल रही है, शादी है, शादी की शॉपिंग के सिलसिले में जो है हम लोग अब निकलते हैं अक्सर औकात बाज़ार। और यहाँ पर ये जो है इसको क्या बोलेंगे, जो भी था बहरहाल इसके अंदर ये सारी टाइट्स वगैरह थी बच्चियों की, और इसके प्राइजेज़ 325 रुपीज़ थे। और मैंने कहा ये टाइट्स जो हैं ये पहले मैं लेने लगी, फिर मैंने कहा ये बहुत अच्छा स्टफ़ नहीं था, इससे अच्छा स्टफ़ वो मुझे यहाँ पर मिल जाता है जहाँ से मैं ख़रीदती हूँ। तो मैंने कहा वो ले लूँगी। साथ ही ये रेड कलर वाला जो है ये बॉटम, इसका ये बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, मुझे वो लहंगे स्टाइल इन्होंने जो स्कर्ट्स बनाई थी चिकन की, वो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा लोकल लग रही थी। ये ब्लू कलर का ड्रेस जो है ना फॉर्मल में, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा इसको उतार के जो है वो चेक करते हैं। तो तबीर फ़ौरन ही उतारना शुरू हो गई। तो मैं नैन को कहा ये ज़रा आप इसको ज़रा लगा के दिखाओ कैसा लग रहा है। तो हम इसको लगा के देखे, ज़ाहिर है माशाल्लाह से लगना तो अच्छा ही था, लेकिन मुझे था कि इसके नीचे कोई शरारा, कोई मतलब कि ट्राउज़र खुला प्लाजो स्टाइल होगा, तो ये अंदर से पिन अप हुआ था। फिर मैंने सेल्समैन को बोला, मैंने कहा भाई ज़रा इसके अंदर की जो नीचे बॉटम है वो क्या है, वो ज़रा दिखाएं। तो वो मुझे जैसे ही उसने दिखाने की कोशिश की, उसने कहा इसके नीचे लहंगा है। मैंने कहा नहीं, लहंगा मैंने नहीं लेना, क्योंकि लहंगा चोली जो है वो इसका इतना प्यारा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मैं डिज़ाइन कर चुकी हूँ, डिज़ाइनर वेयर स्टाइल में, और वो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखाऊंगी। तो मुझे जो है ना इसकी बड़ी प्यारी सी वो जो लेगिंग स्टाइल के अंदर जीन्स होती हैं, लेगिंग स्टाइल के अंदर कॉटन स्ट्रेच में होती हैं, जो बच्चों की जो है वो
लेगिंग्स बोलेंगे, जीन्स बोलेंगे, पैंट्स जो है ना, बस बहरहाल मैं पैंट्स बोल देती हूँ। पैंट्स जो है वो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर। बाकी जो है ना वो सारे सेम ही उस तरह की नॉर्मल कैजुअल जिस तरह बंदा लेता है हर जगह से वैसी थी। तो मुझे ये तबीर ने बोला मुझे पिंक लेनी है, तो मैंने पिंक उसकी वजह से ले ली। बाकी मैंने ये चेक वाली ली, डियोर की ली, और एक और मैंने लिया, पता नहीं वो ब्लैक कौन सी ली है। बहरहाल मुझे उन्होंने बोला कि बास्केट आप ले लें क्योंकि चीज़ें अब ज़ाहिर है हम शॉप कर रहे हैं। ब्लैक जो है वो मैंने डियोर की ली है, वाइट जो है वो मैंने गुची की ली है, ठीक है। तो ये इस तरह है कि मैंने थोड़े से ना जनरल कलर लिए हैं जो सबके साथ चल जाएंगे, किसी भी मतलब के टॉप के साथ, फ्रॉक के साथ, शर्ट के साथ, तो ये अच्छे लगेंगे। तो मैंने इसकी जो है ना ये 4 ये ले ली थी। ये भी ऑलमोस्ट जो है समझो कोई 1200 की, कोई 1300 की, कोई 1100 की, कोई इस तरह करके ये थी, कोई 1500 की, तो इस तरह ये 4 थी। तो अब मैं देख रही थी कि कोई इसका कोई टॉप कोई थोड़ा स्टाइलिश भी हो, डिसेंट भी हो, और थोड़ा सर्दी वाला माहौल भी कवर अप करे। तो तब ये तो जिधर जाए वो मेरी पिंक परी, उसको हर जगह पिंक, अभी भी उसने पिंक का ही सारा कंट्रास्ट किया हुआ, फिर वो पिंक उठा के खड़ी हो गई कि ये देखो ये मेरा साइज़ है, ये ले लो। तो मैंने जो है ना बड़ी मुश्किल से इससे पिंक लेकर रखे। मैंने कहा बेटा ये आपका साइज़ नहीं है, ये बहुत छोटे हैं। तो बहरहाल साइज़ मिल तो जाते, लेकिन मुझे लेना ही नहीं था क्योंकि एक तो वैसे भी ये वाला पिंक अब मुझे नहीं चाहिए था, और दूसरा ये था कि ये मतलब जो मैं चाह रही थी कि वो चीज़ नहीं थी। तो अभी जस्ट वैसे ही एक विज़िट कर रहे हैं हम लोग स्टोर का, यहाँ पे बच्चों की चीज़ों में क्या क्या हमें अच्छा लगेगा। मुझे जो बहुत ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है ना मैं वो लेती हूँ। और फिर थोड़ा सा हमारे पास टाइम का भी मसला था। ये फ्रॉक स्टाइल में खड़े हुए थे टॉप, वो मुझे नहीं अच्छे लगे। मुझे ना थोड़ा स्टाइलिश इस तरह गरम वाली थोड़ी वूल की शर्ट, कोई स्ट्रेच में, कोई जर्सी स्टाइल में कुछ इस तरह की चाहिए थी। तो ये मैं देख रही थी इन सब के अंदर एक मस्टर्ड और वाइट वाली, मतलब मस्टर्ड की ही वाइट थी, वो अच्छी लग रही थी। लेकिन वाइट मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे शादी को भी देखना था और सर्दी को भी देखना था। तो मैंने जो है ना फिर मस्टर्ड वाला वो बाय कर लिया, उसमें शुक्र है साइज़ मिल गया। अब आ गए थे हम नैन वाली साइड पर क्योंकि इसके अलावा मुझे तबीर के लिए, बच्चियों के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो थोड़ा सा पेंडू लुक और थोड़ा सा ओवर ज़्यादा चीज़ें थी, तो मैंने कहा नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। अब चेक वाली में मुझे ये ब्लैक अच्छा लगा, अच्छी लगी शर्ट। मैंने इसको कहा, ये थोड़ी वूल में थी ना, गर्म थी, मैंने कहा नैन के लिए ये निकालें, इशू कर, इसमें भी साइज़ मिल गया क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैं लेना चाह रही थी, उनमें साइज़ का इशू था। तो यहाँ तबीयत जो है ना उसकी तो मौजें लगी हुई थी, वो घूम फिर के बार बार कभी क्या चीज़ उठा लेती थी, कभी क्या। ये बॉयज़ का सारा जो है वो इन लोगों ने एक सेक्शन बनाया हुआ था जिसके अंदर नैन की तो खैर बहरहाल अच्छी शॉपिंग हो गई यहाँ से। बॉयज़ की फिर भी मुझे अच्छी लगी, बट लड़कियों की, गर्ल्स की, बेबीज़ की मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन साथ जो है ना वो साइज़ को चेक करने में बहुत मतलब कि ज़रूरी था। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, हम लोग यहाँ पर बच्चे जैकेट्स वगैरह पहन के आए तो आप देख रहे होंगे कि उन्होंने उतार दी क्योंकि थोड़ी ना सफोकेशन टाइप फील हो रही थी। तो शायद इन्होंने हीटर या कुछ ऑटो सिस्टम किया हुआ था जिससे जो है वो बंदा घबरा रहा था। हम लोगों ने तो, बच्चों ने तो उतार दी चीज़ें। यहाँ पर वो जो साथ भी भाई साहब गुजरे थे उन्होंने जैकेट भी पहनी हुई, शॉल भी पहनी हुई, काफ़ी लोग थे इस तरह की चीज़ें पहन के फिर रहे थे। और हम बड़ा हैरान परेशान हो रहे थे कि यार इस तरह की उसमें कैसे इन्होंने इतनी हैवी चीज़ें पहनी हुई है। खैर हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल नैन को ये वो वाली मैंने बाय कर ली, शुक्र है साइज़ भी मिल गया। अब ये ब्लैक वाली जो थी ये मेरे माइंड में था कि अलग से भी वेयर कर सकते हैं और शादी में इसको अगर स्टाइलिश बनाना है तो नीचे जो है इसका इनर स्टाइल होगा और ऊपर से वो मैं जैकेट स्टाइल में उसको ओपन करूँगी तो सर्दी से भी बच जाएगा और इसका स्टाइल भी हो जाएगा। लेकिन ये बैगी स्टाइल के अंदर थी क्योंकि नैन कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, ये थोड़ा स्मार्ट में स्किनी सा है, तो इसके ऊपर ना कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो वो थोड़ा बैगी स्टाइल था, उसमें फिर मुझे साइज़ छोटा लेना पड़ा। ये मुझे जो पैरेट ग्रीन स्टाइल, मेहंदी कलर होगा, पैरेट ग्रीन तो नहीं है, ग्रीन का ही एक शेड है, ये बहुत अच्छी लग रही थी। ये वाला कलर मेरे ख्याल में मैंने इसका कोई कभी इतना ज़्यादा लिया नहीं, तो मुझे ये बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने कहा अल्लाह का इसमें साइज़ मिले, शुक्र है मिल गया। फिर ये मुझे एक जो है ना कॉटराई के अंदर इतनी अच्छी मुझे ये लग रही थी, इसका कलर भी नैन को इतना सूट कर रहा था, मैं कह रही थी कि यार साइज़ मिल जाता, बट नहीं मिला। खैर अब वहाँ से उसकी सारी शॉपिंग वगैरह करके मैं अब आ गई हूँ शूज़ वाले एरिया में। अच्छा इसके अंदर ही इम्तियाज़ मॉल के अंदर ही सब कुछ है,
कुछ भी लेना है सब कुछ है। तो मैं देख रही थी कि शूज़ की वैरायटी कैसी है, और अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं ज़रूर डेफिनेटली बाय करूँगी। यहाँ पर जो है मुझे ये वाली गोल्डन जो है हरमस की ये वाली चप्पल बहुत अच्छी लग रही थी, मैं काफ़ी अरसे से लेना चाह रही थी। ये मैंने सर्विस से और स्टाइलो से ईसीएस से बड़ी जगहों पे ट्राई की, बट मुझे इस तरह की मज़ा नहीं आया। यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी लगी, इतना मज़ा आया कि मुझे सिल्वर भी अच्छी लग रही थी और मुझे गोल्डन भी अच्छी लग रही थी। मैं यहाँ पे टू मच कंफ्यूज थी कि मैं गोल्डन लूँ या सिल्वर लूँ, तो फिर मैंने दोनों ही बाय कर ली। अब हम आ गए जना मॉल से निकल के बाहर, मतलब स्टेयर्स के ऊपर जाके ईसीएस है, बाकी ब्रांड्स हैं, तो हम आ गए ईसीएस पर, क्योंकि ईसीएस पर भी सेल लगी हुई थी। मुझे था कि शायद जो है तमाम इनकी जो वैरायटी है उसके ऊपर सेल होगी, लेकिन इनका सिर्फ एक स्टॉल रखा हुआ था, उसके ऊपर जो शूज़ और ये सैंडल्स वगैरह जो भी पड़े हुए थे इनमें सेल थी। और इनमें से बस एक आध ऐसे मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, सभी ब्लैक में मुझे अच्छे लग रहे थे, यानी कि बाकी इस तरह के थे जो मेरी चॉइस के नहीं थे। एक मुझे ये अच्छा लगा, तो बिल्कुल भी इसके अंदर साइज़ नहीं था, अगर इसमें काश के साइज़ तो मैं ये वाला ज़रूर बाय कर लेती, क्योंकि इसमें सिल्वर और ग्रे और ब्लैक तीनों का टच आ रहा था, ये काफ़ी सूट्स के साथ चल जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला। फिर मैं पम्प्स वगैरह भी देखे, स्लीपर्स भी देखे, फ्लैट्स भी देखे, बट मतलब नहीं। तो बस फिर मैंने कहा चलो यार, अब जो इनकी फ्रेश अराइवल है, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा सेल सिर्फ यही है? इन्होंने मुझे बोला जी मैम, बाकी जो हैं ये हमारे फ्रेश अराइवल्स हैं, इनके अंदर से देख लें। तो मुझे इनके अंदर से ये आते साथ ही जो पहली नज़र में चीज़ दिल को लग गई ना ठा करके, तो ये वो वाला शूज़ था। लेकिन जब मैंने इसका, मुझे मोस्टली 9 नंबर आता है, जब मैंने इसका 39 नंबर ट्राई किया तो वो मुझे ना ऐसे आगे से दबा दबा सा और बड़ा अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा यार मुझे तो ये शूज़ अच्छा लग रहा है इन सारी वैराइटीज़ में से। अच्छा, मुझे ग्रीन का ही था कि मैंने ग्रीन ही लेना है, क्योंकि मेरे जो हैं 2-3 सूट उनके साथ ग्रीन का कम्बिनेशन ही जा रहा था जो मैंने अपनी तरफ से करना था, तो मुझे बस ग्रीन ही चाहिए था। फिर इसमें मैंने कहा बड़ा साइज़ मंगा के ट्राई करते हैं, आई होपफुली कि ये वाला जो है वो ठीक हो साइज़। तो फिर जब मैंने ये वेयर किया तो ये थोड़ा कंफर्टेबल था। इसका जो वो सोल हील है ब्लॉक, थोड़ी सी ब्लॉक हील में आई थिंक 2.5 की थी, तो मैंने कहा ये कंफर्टेबल है। फिर इसको मैंने दोनों पाँव भी पहने, फिर मैंने पहन के ये चेक भी किया, चल के भी देखा, तो दोनों पाँव जब वेयर, आप जब भी जाओ दोनों पाँव वेयर करके ना पैर पूरा शूज़ का, फिर आप चल कर ट्राई किया करो। जब तक शूज़ कंफर्टेबल ना हो तो पैसे भरने का फ़ायदा नहीं है। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप बताइए आपको मेरा शूज़ कैसा लग रहा है? तो बस मैंने कहा कि ठा करके ये वाला ले लो। फिर जो चल के जब मैं देख रही थी तो तब मुझे फील हुआ कि नहीं यार ठीक है, ओके है। हल्का सा मॉइस्चराइज़ अगर पाँव को रखूँगी, थोड़ा वैसलीन वगैरह लगा के 2-4 दिन सोऊंगी, तो वो जो एक क्रैकनेस सी फील हो रही है, हार्डनेस सी फील हो रही, तो वो नहीं होगी। खैर जनाब, ये वाला जूता हमने कर लिया डन डनाडन। अब मैंने कहा शायद अगर कुछ सेल में से अच्छा लग जाए तो एक आध वो भी ले लेती हूँ, लेकिन मैंने ये वाला जब ट्राई किया तो ये पीछे से जिप लगा के जो बंद करते हैं, तो इसका थोड़ा सा ना वो सोल वाला, वो सोल कह रही हूँ, ब्लॉक हील भी थोड़ी ज़्यादा थी, और थोड़ा ये गर्मियों के मतलब वेदर के हिसाब से सही था। और इसका जो पीछे से वो बड़ा था, मतलब कि इसका जो साइज़ है वो लेंथ में बड़ा था और आगे वैसे फिटिंग में था। खैर जनाब, शूज़ मैंने ले लिया। उसके बाद हम अब आ गए, कहाँ आ गए, ये है लैलपुरी गैलरिया। आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, लैलपुर गैलरिया, मतलब ये एक मॉल है। इसका मैंने काफ़ी सुना हुआ था और मेरा दिल था कि हम यहाँ पे लाजमी आए। तो मतलब कि जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे हसन भाई, उन्होंने बताया कि फ़ूड कोर्ट भी है यहाँ पर, बल्कि एक नहीं दो फूड कोर्ट हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, डेफिनेटली फिर चलते हैं। तो मुझे ना ताबीर की, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया एक शर्ट और मैंने वो 3-4 जो पैंट्स थी वो मैंने ली, तो मुझे शर्ट्स इसकी 2-3 और मस्ट बाय करनी थी। तो मैंने कहा शायद में भी यहाँ से मिल जाए। अच्छा, ये पूरा ना वीक इनका वो ऑलमोस्ट तमाम ब्रांड्स का ना सेल का चल रहा है, तो इस वजह से साइज़ का बहुत इशू हो रहा था, क्योंकि सेल में आपको पता है चीज़ फटोफट सेल हो जाती है जब सेल्स लगती हैं। तो ये कोई ब्लेस्ड फ्राइडे सेल भी चल रही थी, 40% 50% ऑफ ये मोस्टली चल रहा है, कहीं 30% चल रहा है। तो बस हम लोग जो है अब देख रहे थे। मिनी माइनर्स भी वैसे मैं पीछे विज़िट कर रही थी, उसकी मैंने वीडियो आई थिंक नहीं बनाई, क्योंकि मुझे वो अच्छा ही नहीं लगा। मतलब मिनी माइनर्स पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता यार, हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैं 3-4 दफ़ा अपनी लाइफ में, बल्कि शायद 4-5 दफ़ा गई हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। स्टफ़ उनका अच्छा है, होता है,
लेकिन मुझे मतलब वो जो एक चीज़ होती है ना, एक वो जैसे मैंने बताया पहली नज़र में ठा करके लगने वाली, वो नहीं लगती। वो जैसे अगर स्टफ़ की वजह से आप कंफर्ट लेवल के लिए लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप ले सकते हैं। बट मुझे नहीं समझ मिनी माइनर्स में लोग इतना ज़्यादा क्यों मतलब बहुत ज़्यादा वो करते हैं, अपने मनी को जो है वो स्पेंड करते हैं, वेस्ट करते हैं। उसकी निस्बत जो है ना आउटफिटर बहुत अच्छा है। आउटफिटर जो है वहाँ पर मैं आई तो यहाँ पर मुझे ये जर्सी स्टाइल के अंदर जो शर्ट्स थी ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन क्योंकि नैन की हम शॉपिंग कर चुके थे, मैंने कहा अगर कोई रीज़नेबल होगी तो शायद मैं ले लूँ, लेकिन वो 7500 आई थिंक थी, और सेल में भी तो वो कितने की हो जानी थी, कोई 4000 5000 की एक शर्ट, तो टू मच एक्सपेंसिव। मैंने कहा नो 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 नो, नहीं लेनी बिल्कुल। फिर इनका आउटफिटर जो है गैलरिया वालों का, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसके अंदर काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन बात वही है क्योंकि सेल लगी हुई थी तो साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था। तो मैं जो है ये तबीर को बोल रही थी कि आप जो है अपना चीज़ें मुझे देखने दो। ये पता नहीं क्यों इसको आज इतनी ज़्यादा मस्तियाँ चढ़ रही थी, कभी किधर भाग रही कभी किधर भाग रही है, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। आप एक ड्रेस नीचे उतरो, अच्छा नीचे उतरो। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती जा रही थी क्योंकि मेरी पसंद की मुझे कुछ चीज़ नहीं मिल रही थी। मैं एक एक हैंगर को, रैक्स को चेक कर रही थी, देख रही थी कि या अल्लाह कोई चीज़ तो मिल जाए, क्योंकि हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे जो है वो इरिटेट हो चुके थे, शोर कर रहे थे कि जल्दी करो अब नहीं लेना। और वैसे भूख भी अब बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि अगर यहाँ से अब हमने मिस हो जाना था तो फिर तबीर के कपड़े रह ही जाने थे, फिर हम मुझे इधर से ही लेने पड़ने थे, और यहाँ पर इतनी अच्छी वो वैरायटी थी नहीं, और ना जो है वो स्टफ़ इतना मज़े का था। तो यहाँ पर जो है फिर मैं देख रही थी कि या अल्लाह कुछ तो मुझे मिल जाए, कोई दो एक चीज़ें और मिल जाती ना तो मेरा गुजारा हो जाना था। खैर अब यहाँ पे सारे रैक्स आप भी साथ साथ देखें कि मैं जो है क्या देखना चाह रही थी, क्या लेना चाह रही थी। मुझे ये जो सेल्स बॉय इसने बोला कि ये जो इसको बेज सा कलर था, स्किन बेज सा कलर के, इसको देख लें। ये मैंने कहा बहुत ज़्यादा डल है और मुझे इस टाइप की नहीं चाहिए। तो मुझे ऊपर ये रेड वाली बहुत अच्छी लग रही थी, इसके ऊपर ना थोड़ा स्ट्रॉबेरी का टच आ रहा था, तो ये ब्लैक वाला दूर से मुझे अच्छा लगा। जब मैं नज़दीक गई तो ये फ्रॉक स्टाइल के अंदर था, मुझे इस तरह का बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके अंदर उसने मुझे बोला ये हॉट पिंक शेड भी है, मैंने कहा मुझे ये स्टाइल ही अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने इसको क्या लेना, ये वाला मैंने बिल्कुल नहीं लेना। पता नहीं क्यों मुझे इस तरह के ना फ्रॉक, बस मेरे पिछले साल नहीं है, उसके बाद मुझे अब नहीं लेने, मुझे नहीं अच्छे लगते। ये फिर मेरे पास यूनिकॉर्न वाली कैप उठा के आ गई, मम्मा ये ले दो। अच्छा ये ना जीन्स की जैकेट थी, अपर स्टाइल के अंदर थी, मतलब बहुत मोटी नहीं थी, तो ये एक थोड़ी सी डिसेंट लुक के अंदर थी। मैंने कहा चलो ये पहना के चेक करें सेल्स बॉय भाई, अगर तो ये वाला साइज़ पूरा आ जाता है तो ये तो फिर मैं डन कर लूँगी, और अगर अच्छी भी लगी तो, क्योंकि ये भी कोई इतनी मोटी नहीं है, थोड़ा मतलब ये बहुत स्किनी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, तो इस वजह से मेरे बच्चों को थोड़ी ना सोच समझ के चीज़ें जो अच्छी लगें वो लेनी पड़ती हैं, परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो मैं ये टॉप देख रही थी, पर्ल्स लगा हुआ, मैंने कहा कि इसके अंदर कोई कलर्स वगैरह हो, लेकिन वो बड़ी बच्चियों का था। खैर इसको ना ये पहना रहा था सेल्स बॉय, मतलब मैंने कहा मैं इसकी वीडियो भी बना लूँ, देख भी लूँ, तो ये माशाल्लाह से इसको अच्छा लगा। साइज़ भी ठीक था, वैसे भी स्टाइलिश लग रही थी, तो मैं इसको यही चाह रही थी कि कुछ स्टाइलिश सा इसका मैं स्टाइल बनाना चाह रही थी, तो वो ओके हो गया। तो मैंने कहा चलो भाई ये तो दे दो ना, ये तो ओके करो, बाकी देखते हैं, सर्च करते हैं। फिर ये एक ब्लू हार्ट वाला था, इसके साथ ये ब्लू शर्ट थी वो थोड़ी सी इधर हो गई, उसमें मैं चाह रही थी कि मुझे साइज़ मिल जाए, तो भाई को मैंने बोला, वो ट्राई कर रहा था, लेकिन बेचारा साइज़ हमें नहीं मिला, उसमें साइज़ नहीं मिला, क्योंकि मैंने बताया ना मोस्टली चीज़ें सोल्ड आउट थी। फिर मैंने कहा ये रेड के अंदर मैंने आपको बताया पहले कि मुझे ये अच्छा लगा टॉप ना, तो मैंने कहा इसमें साइज़ देंगे, इसने सबसे बड़ा साइज़ निकाला अपनी तरफ से। इसने कहा कि मैम ये आप बच्ची को पहनाएं, ये ना शॉर्ट स्टाइल के अंदर है, अगर तो इसकी स्लीव्स इसको पूरी हैं तो ये शॉर्ट स्टाइल है। मैंने कहा ये इतना ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो कि बुरा लगे, लेकिन मुझे देख कर ही अंदाज़ा हो रहा था कि ये छोटा ही होगा, और मेरा अंदाज़ा जो है जब सेल्स बॉय ने इसको वेयर करवाया, मैं ये ना मतलब तंग बहुत ज़्यादा करी, तो उसने कहा मैम इसकी ये जैकेट वगैरह उतारें फिर इसको वेयर करवाएं। फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही जो है वो वेयर करवाती हूँ। फिर मैंने इसको जब ये पहनाया, ट्राई कराया, तो इसका जो है ना वाकई स्लीव्स इसकी जो है वो छोटी ही थी, बॉडी तो छोटी थी, लेकिन ये इतनी क्यूट लग रही थी, काश में कि इसमें साइज़ मिल जाता, तो बट नहीं मिला। फिर उसके बाद एक और कोट इसने, इस सेल्स बॉय अच्छा था, इसने बहुत अच्छे से हैंडल किया, इसने ही मुझे कहा कि ये वाला ट्राई करें, ये पहनाने के बाद बहुत स्टाइलिश लगता है। मैंने कहा चलो जी, ये थोड़ा सा ना ब्लेज़र स्टाइल के अंदर था,
मैंने कहा ठीक है जी पहनाएं। तो ये जब उसने पहनाया तो ये मैंने उसकी चॉइस पे लिया, साइज़ भी ठीक था और मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा था तो बुरा भी नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये फिर बाय कर लिया। एक मेरी फिर वो जीन्स वाली ही हो गई अपर जैकेट जो थी, और दूसरा जो है फिर मैंने ये वाला कोट जो था ये वाला मैंने बाय कर लिया। हम एक नज़र और देख रही थी, सर्च कर रही थी कि शायद कुछ और है नहीं तो मियाँ साहब पीछे से अब आ गए थे। अब वो जो है वो शोर कर रहे थे, बस करो जल्दी करो जल्दी करो, भूख लगी है, क्या है तुम्हें देर हो रही है क्योंकि 10 बजे सुना था कि सब कुछ बंद हो जाना है। फिर ये पिंक वाला इन्होंने निकाला तो इसके अंदर भी साइज़ नहीं था। तो फिर मैंने कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास साइज़ ही नहीं है। और सेल्स का फ़ायदा जो है शुरू में लोगों ने उठा लिया। फिर मैं थोड़ा लेडीज़ सेक्शन के अंदर आ गई थी। हस्बैंड जो है वो बिल वगैरह करवा रहे थे, तो यहाँ पर ये देख रही थी कि मैं कोई जैकेट अपर वगैरह अच्छा सा है। तो मुझे ना एक यहाँ पर जैकेट बहुत अच्छी लगी, ये वाली पिंक वाली। मतलब इसकी आप प्राइस चेक करो यार, 13,900 यानी 14,000 रुपीज़ की ये जैकेट थी। और थी बहुत स्टाइलिश, लेकिन मतलब टू मच एक्सपेंसिव। मैं इतनी ज़्यादा मैं नहीं स्पेंड करूँगी मनी जो है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा हुए तब भी कि यार इतनी महंगी क्या करनी है जैकेट। खैर वो मैंने नहीं ली। उसके बाद जो है ये तब ये उतार नहीं रही थी जो इसका कोट ब्लेजर स्टाइल था। मैंने फिर बड़ी मुश्किल से अभी अपने पापा के पास भाग रही थी कि मम्मा जो है वो उतार रही हैं। फिर खैर बहरहाल बड़ी मुश्किल से इसने बाद में फिर उतार लिया। तो मैंने इनको बताया कि ये वाला भी और ये वाला भी इन दोनों का बिल करवाना है। तो फिर जनाब हम लोगों ने बिल शिल ये करा रहे थे। तो इधर ही क्रीम ना मतलब जहाँ पे बिलिंग हो रही थी उसके पास ही रैक्स के अंदर जो हैं वो बच्चों की सॉक्स वगैरह रखी हुई थी और अंडर गारमेंट्स वगैरह यानी कि वो थी पैंटीज़ वगैरह बच्चों की रखी हुई थी। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि यार इसकी पैंटीज़ वगैरह जो हैं वो थोड़ी मतलब नई लेने वाली हैं, तो सेल तो चल ही रही है, चलो पैंटीज़ मैं ले लेती हूँ, अच्छे स्टफ़ की हैं तो वो फिर देर पा चलती हैं। तो मैंने ये पैंटीज़ का देख रही थी कि पैकेट जो है वो कौन सा इसके साइज़ का है, क्योंकि खोल के चेक कर नहीं सक रही थी मैं। तो मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई की कि यार मुझे पता चल जाए। ये आई थिंक वॉस जो भी था, लेकिन नाउ आई थिंक 850 रुपीज़ का था। अब बच्चे फिर जो चीज़ देख रहे थे आ रहे थे, जनाब ये वॉच ले दो, ये बेल्ट ले दो, ये चश्मा ले दो, फलान। जो मैंने कहा बस करो भाई, फजूल नहीं चीज़ें लो। बच्चों की तो आपको पता है आदत होती है, जहाँ चले जाएँ वो कहते हैं ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। लेकिन फिर पेरेंट्स को ख्याल करना होता है कि भाई आपने जो चीज़ लेनी है बस वही लो, इसके अलावा फिर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट हो जाता है। मैं बहुत सोच समझ के चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा बिल हो गया था, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी है। सेल के बावजूद चीज़ें काफ़ी जो हैं वो एक्सपेंसिव पड़ रही थी, तो 2-4 चीज़ें लेने से काफ़ी बिल बन जाता है। खैर ये वाला जो सेल्स बॉय था इसने मुझे पैंटीज़ का साइज़ निकाल के दिया, तो मैंने जो है ये भी फिर ऐड करवा ली। और जनाब उसके बाद हम आ गए BTW यानी बाय द वे। ठीक है, बाय द वे आ गए। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मैं ये हैरान हो गई थी कि इस वाले बाय द वे के अंदर इतनी वैरायटी कैसे है, क्योंकि हमारे इधर भी है बाय द वे। और मैंने एक जगह और भी शायद देखा था, साईं वाला में किधर देखा था मुझे याद नहीं है, जंग में किधर देखा था पता नहीं। बहरहाल तो वहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, लेकिन इनके पास ये बैगी स्टाइल के अंदर 2 पीसेस थे लेडीज़ के, मस्टर्ड कलर। यू नो ऑलवेज़ कि मुझे जो है मस्टर्ड कलर कितना अट्रैक्ट करता है, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं। उसके अलावा ये ग्रीन अच्छा लग रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे अपने लिए लेना नहीं था तो मैं वैसे ही देख रही थी कि क्योंकि इसका ना तबीर का यहाँ से भी 2 चीज़ों का साइज़ ढूंढने के लिए गए हुए थे। तो बहरहाल जनाब फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से भी तबीर की 2 चीज़ें बाय की। उसके बाद हम अब आ गए फूड कोर्ट एरिया में। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अगर नहीं थी वैरायटी तो बहुत कम भी नहीं थी, मतलब पैकेजेस मॉल और एम्पोरियम मॉल के हिसाब से तो ये फूड कोर्ट बहुत छोटे थे। बेशक 2 पोर्शन उन्होंने बनाए हुए थे, फ्लोर जो है 2 फ्लोर पे थे फूड कोर्ट, लेकिन हम लोग ये सबसे ऊपर वाले आई थिंक 5th फ्लोर था उसके ऊपर आए हुए थे। तो यहाँ पे क्योंकि जगह थी बैठने की, 4th फ्लोर के अंदर जगह नहीं थी बैठने की, वो पूरा फुल था। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे और ऑर्डर जो है वो हम खाने का नीचे दे आए थे, तो 10-15 मिनट के बाद फिर जाके लेकर आना था। अब हस्बैंड और उनके फ्रेंड जा रहे थे वो ऑर्डर लेने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया। खाना शाना जो है मेरे साथ हुआ क्या, मैंने अपना बर्गर हाफ़ खाया, हाफ़ मैंने जब रखा तो मैं गई बच्चों को राइड्स दिलवाने के लिए गाड़ियों की। तो पीछे से जनाब जो बॉय सफाई सफाई करते हैं वो मेरा बर्गर भी उठा कर ले गए। मैं आधी भूखी और आधी जो है वो बस ऐसे ही
गुजारा हो गया। हालांकि मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी थी, लेकिन मेरा देख सोचें मेरा क्या हाल होगा। खैर जनाब, ये बच्चों का जो है वो ऑर्डर आ गया था। बच्चे जो है वो अपने चिप्स इंजॉय कर रहे थे और अपना बर्गर वगैरह भी मैं इसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि तबीर जो है ना वो बर्गर नहीं खाती। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि ये खाए, टेस्ट इसका डेवलप होगा देन ही इसको अच्छा लगेगा ना। तो ये ज़्यादातर जो है वो चिप्स की तरफ इसका होता है कि मैं चिप्स खा लूँ। तो ये जनाब अब हमारा ऑर्डर आ गया है, जो इन लोगों ने सऊदीया ब्रोस्ट था आई थिंक, उधर से किया था ऑर्डर। यहाँ पे अब जो है बच्चे अपनी राइट्स ले रहे थे। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आगे देखो, आगे आगे देखो। इधर चलो, साइड पे राइट पे आओ। ताबीर वापस आओ। अच्छा आगे देखो, आगे। वैसे अब जो ये ना जो चीज़ देखती कहती मैं तो घर लेके जाऊंगी। ये हम लोगों ने जो रेंट पर गाड़ी मतलब चलाते हैं बच्चों को, फिर के पता नहीं ये चक्कर की बात है है वो इनको हम लोगों ने पर राइड का दिया था। ये नैन बाइक चला रहा था अपनी मर्ज़ी से। नैन की आदत है चीज़ें ले लेता है, उसके बाद जो है ये कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं मैं ये ना लेता, मैं फ़लानी चीज़ ले लेता तो वो ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं इसको हमेशा गुस्सा भी करती हूँ, समझाती भी हूँ कि ऐसे नहीं करते। अब तब ये जो है वो गाड़ी से उतर नहीं रही थी, कह रही थी कि नहीं ये तो मेरी गाड़ी, इसको मैंने घर लेकर जाना है। फिर मैं इसको समझा रही थी नहीं ऐसे नहीं होता। फिर ये बोल रही थी अच्छा चलो, फिर मैंने अभी इससे उतरना नहीं है, अभी मैंने और लेनी है। मैंने कहा नहीं यार बस कर दो, उठ जाओ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने आधा बर्गर खाया, आधा मैं छोड़ कर आई थी, तो पीछे से मेरा बर्गर भी गायब हो गया। और इसको फिर मैंने कहा अच्छा इस गाड़ी से उतरो, अभी देखते हैं आपको किसी और चीज़ के ऊपर राइड दिला देती हूँ। तो साथ ही जो है ना वो एक क्या कहते हैं ये पांडा और ये लाइन स्टाइल कुछ खड़ा हुआ था, पांडा है साथ ही भालू अब नहीं क्या। तो इसने कहा कि मैंने पांडा एक और मम्मा राइड लेनी है। मैंने कहा चलो ठीक है पांडा की राइड ले लो। अब ये खुद ही बड़ी अम्मा चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो फिर ना उसने ये जो था लड़का राइड दिलवाने वाला, फिर इसने बताया कि इस तरह जोड़ो। फिर ये उससे नहीं चलता था, क्या कहते हैं रिमोट से, ये हाथ से इस तरह उसने कहीं चलाया तो ये चल रहा था। पहले जब गाड़ी इसने रिमोट से चलाई तो मुझे लगा कि बच्चों ने ना खुद से भी उसको स्टीयरिंग वगैरह को घुमाना होता है, कवर अप करना होता है। तो मुझे नैन कहता कि नहीं वो अंकल ही चला रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये सारा कुछ ही वो हैंडल करते हैं या थोड़ा सा मूव वगैरह करने के लिए मतलब बच्चों को भी करना पड़ता है। खैर बहरहाल ये पांडा जो है ये मज़े का मुझे लग रहा था। इसके ऊपर अब नैन मुझे कह रहा था मैंने भी एक और राइड लेनी है। मैंने कहा बेटा इसके ऊपर ये आप बैठ जाओ, इतना ओवर टाइम नहीं है, वापस भी हम लोगों ने जाना है। तो फिर अब ये नैन जो है वो भी साथ फिर बैठ गया था। तो इसके बाद जो है फिर मतलब इन बच्चों ने अपनी राइड वगैरह कंप्लीट की, तो हम लोग जो है फिर नीचे आ गए। अब यहाँ पर हमने कहा कि आइसक्रीम लेनी है, आइसक्रीम क्योंकि मुझे स्वीट क्रीम की आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अब हम लोग कौन आइसक्रीम ले रहे थे, इन लोगों की जो चॉकलेट डिप के साथ होती है, सब ने ही वही ऑर्डर किया। तो बस नैन ने जो है वो ली थी ओरियो वाली आई थिंक। तो ये अब हम लोगों की डिप वाली सबको कौन जो हैं ये नैन दे रहा है, सर्व कर रहा है। तो ये मैंने कहा बारी बारी आप सबको मेरा बेटा दो, तो मैंने वीडियो बना लेती हूँ। तो ये सबको कॉर्न्स वगैरह जो है वो सर्व कर रहा था। और इसकी क्योंकि वो स्पेशल थी, ओरियो स्पेशल बनानी थी, तो उसको थोड़ा टाइम लगा। फिर खैर जनाब लास्ट में इसकी भी कौन आ गई ओरियो स्पेशल। तो ये इंजॉय कर रहा था अपनी और हम लोगों ने अपनी इंजॉय की। कौन बहुत अच्छी थी। बहरहाल मीठा खाने से जो है ना वो मुझे जो अफसोस हो रहा था, हाय अल्लाह मेरी जो है वो मेरा बर्गर हाथ आ गया, मेरी भूख रह गई, तो वो कवर अप हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं जनाब वापस लैलपुर गैलरी। मैंने कहा आपको दिखा दूँगी कहाँ से। तो लाइक कमेंट कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।